बिहार चुनाव के बाद हैदराबाद चुनाव सुर्खियों में है। हैदराबाद निकाय चुनाव जीतकर तेलंगाना में सियासी बढ़त हासिल करने की कोशिश में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में रोड शो करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। रोड शो के बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भरोसा जताया कि बीजेपी हैदराबाद निकाय चुनाव में बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का अगला मेयर बीजेपी से होगा। जिस प्रकार का स्वागत हैदराबाद के रोड पर मैंने देखा है, शायद ही मैंने तेलंगाना में, हैदराबाद में, अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार का स्वागत देखा है। जिस गर्मजोशी के साथ हैदराबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत किया है और अपना समर्थन इस चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व पर, हमारे प्रदेश नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए जताया है, इसलिए मैं हैदराबाद की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे रोड पर जहां पर भी गए, 1 इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम संस्कृति से मुक्त कराने के लिए और यहां एक मिनी इंडिया बनाने जा रहे हैं। गृह मंत्री ने रोहिंग्या के मुद्दे पर ओवैसी को निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि ओवैसी लिख कर दे, रोहिंग्या को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन जब कानून लाते हैं तो संसद में लोग हल्ला करने लगते हैं। भाई, मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में। देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। इस मौके पर अमित शाह ने के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जिस प्रकार का कॉपरेशन टीआरएस और मजलिस के नेतृत्व में चला है, वो हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनने में सबसे बड़ा रोड़ा है। उनके वादों का क्या हुआ? हम हैदराबाद को आईटी हब बनाएंगे। एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में 1 घंटा बाकी कह दीजिए कि हाँ, हमारा मजलिस के साथ समझौता है। क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? इसका जवाब केसीआर और मजलिस दोनों ने होना चाहिए। मित्रों, हैदराबाद के अंदर विश्व भर के आईटी हब बनने की सभी संभावनाएं पड़ी हुई हैं, मगर आईटी हब तब बनता है जब इसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बने। और इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जिम्मा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनेक प्रकार की ग्रांटें मिलती हैं, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन ये शहर के शासन के हाथ में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में होता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार का कॉरपोरेशन यहां टीआरएस और मजलिस के नेतृत्व में चला है, वो हैदराबाद को आईटी हब बनने के लिए, विश्व का आईटी हब बनने के सबसे बड़ा रोड़ा है। हैदराबाद निकाय के 150 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 4 दिसंबर को होगी। अमित शाह ने हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन ये रोड शो किया। इस चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी, टीआरएस और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मैदान में है। न्यूज़ तक ब्यूरो।